जय। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय। श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की जय। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री जुगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। सखी वृंद की जय। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय। श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की जय। श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की जय। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की श्री जय। शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय। समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय। पूज्य बाबा महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा राधा नाम की जय। जय श्री राधे। अंग अंग दुति माधुरी अंग अंग दुति माधुरी विमुख चंद्र चको श्री भट सुघट दृष्टि नटक नटवर नवल किशोर श्री भट सुघर दृष्टि नटक नटवर नवल किशोर अंग अंग दुति माधुरी विमुख चंद्र श्री भट सुभट सुभट दृष्टि न अटक नटवर नवल किशोर नवल किशोरी लाडली जो नवल किशोर लाल और बीबी मुखचंद्र चकोर नवल किशोरी लाडली जो के मुख चंद्रवत हैं नवल किशोर लाल जी के जो लोचन है वे महा प्यासे हुए चकोरवत हैं प्रिया जो के विलोचन महान चकोरवत है तो रसिक शेखर लाल जी के जो विधु बदन है वो मानो अमृत का चरण कर रहे बेबी मुख चंद्र चकोर श्री भट्ट सुभट सुभट दृष्टि न अटक ऐसी माधुरी पे श्री भट्ट देवाचार्य रूप श्री हितु सखी के नित अटके हुए उनकी जो सुंदर दृष्टि है निर्मल दृष्टि है जो रसपान करने वाली दृष्टि है वो प्रिया प्रीतम के मुखचंद्र पे अटकी हुई है। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम का सम्यक प्रकार से श्रृंगार करके सहचरी वृंद श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान किए हैं और सेवा परा सहचरी वृंद वो सेवा कर रहे हैं। देखिए यही प्राप्तव्य है। इसी के लिए वृंदावन वास कर रहे हैं, इसी के लिए गुरु के शरणागत होकर दीक्षा लिए हैं, मंत्र लिए हैं और इन्हीं के लिए ऐसी छटा ऐसा जो परिकर है प्रिया प्रीतम का ऐसे जो श्री बिहारी बिहारी की जोड़ी है उन जोड़ी की जो सुंदर सखी परिकर है जो सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक निवेश नेत्रों से गुरु सरकार की नाना भांति की जो केली शोभा छटा है निरंतर उनका वो दर्शन कर रही है। श्री हरिप्रिया निहारत छिन्न छिन्न चिते चकिन की को नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निसरो। ये सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का निरंतर पान कर रही है क्योंकि जो ये जो रूप माधुरी है ये नृत्य का विषय है और ये धारावत है रस है रस तो रस को विलोचन रूप चषक से इनका है तो निरंतर आचमन कर रही है पान कर रही है। याते पर देख है महाप्रतिभाईश्वरी हमारे श्री व्यास देवाचार्य महाराज
श्री सूरज सुख में कह रहे हैं कि इससे परे अगर कोई कहता है कि कोई सुख है, कोई प्रिया प्रीतम की लीला है, कोई धाम है, कोई माधुरी है, कोई रसिक जोरी है, तो समझना को महा झूठा होगा, महा झूठिया होगा। प्रिया प्रीतम से अत्यंत सुषमागत कोई जोरी नहीं है। ऐसी प्रिया प्रीतम की जो परिकर ऐसी किसी की परिकरी सहचरी बंद नहीं है, ना ऐसा दिव्य माधुरी ऐसी ओतप्रोत माधुरी ऐसी संसिद्ध ऐसा कोई धाम नहीं है, और ना ऐसा कोई मधुराति मधुर रस है। ये बहुत बढ़िया। एक बार महाराज जी कथा कह रहे थे, तो उनका नाम तो नहीं लगा, अभी है वो। एक बार हम महाराज जी की कथा बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा था, उसी में उठ के हो गया, बोले कि महाराज जी हमें अंतरंगा कब बनेगा। मैंने की भैया यहाँ पे प्रथम मिलन नहीं हुआ तो तुम अंतरंगा कब बनेगी। हमें तो अरे भैया तुम्हें ये सब बातें नहीं रुच रही है क्या कि बदन विलोकन में न घात, प्यारी के बनार बिंद की लेत बलैया लाल, या पुरुषों उरज जोरी कटी सोकटी लपट बुझान भरे। ये क्या छोटा रस है, कोई हल्का रस है क्या। तो हमें तो अंतरंगा बन करके, अरे अंतरंगा पहले तो इन्हीं को देख लो ना, फिर अंतरंगा बनते रहना। तो ये महान महाप्राप्तव्य है। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, फैल रही विपिन सुषमा सलोनी, फैल रही विपिन सुषमा सलोनी। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी की जो छटा है श्री धाम वृंदावन परिव्याप्त हो रही है, उससे याही तेन जगमगे वृंदा विपिन रसाल। इससे इस माधुरी से वृंदावन जगमगा रहे हैं। प्रिया प्रीतम की माधुरी जो है दिग दिगांतर को आलोकित कर रही है, और सहचरी वृंद तो सुधी भूली हुई सी लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। हम लोग स्मरण करेंगे कि सिंहासन पे विराजमान है, श्रृंगार कुंज है, और सेवा परा जो सखी है मले रंग सुदेवी चौर ढुरावे, ललित विशाखा लाल लड़ावे, चंपलता चित्राक्ष में गिरखे, और तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमगी आनंद मां तन मन में। और सेवा पराशरी और जो है वो सुंदर वाद्यंत्र आदि लेकर के उनकी एक एक शोभा को गान कर रहे हैं। कहाँ लोग स्मरण किए थे, गौर श्याम अभिराम विराजे। गौर प्रिया जो है और प्यारे श्याम सुंदर का जो कलेवर है वो श्याम वर्ण का है, अंश भुजा दिए हुए हैं। अब दोनों बड़े ही प्रसन्न बदन है, और अपने नेत्र रूप चषक से रूप आशाओं को पान कर रहे हैं, और सेवा पराशर की ये दर्शन कर रहे हैं। और उनके वाद्यंत्र बजाए विविध विविध एक संत सुर ताल, राग रंग रव छाय विपिन में वरने को कवि जा, रीझ रीझ राते मद माते रसिक लाडली लाल। रसिक लाडली लाल सखी के द्वारा जो ये गान किया जा रहा है, उनको सुन सुनकर वो भी ग्रीव डुला रहे हैं, ग्रीव डुला रहे हैं। प्रिया जी भी ग्रीवा डुला रही है, लाल जी मतलब उनको भी आनंद की अनुभूति सम्यक प्रकार से हो रही है। वे भी निमग्न हो रहे हैं, वे भी सुख के सिंधु में गान कर रहे हैं। और सहचरी वृंद तो उनका तो जीवातु ही है, उनकी तो जीविका ही है। श्री हरिप्रिया प्राण, श्री हरिप्रिया प्राण जीवन धन तन मन के आधार। उनका उनके तन के, उनके मन के, उनके प्राणों का एकमात्र आधार है। मेरी प्राणन की आधार, मेरी प्राणन की आधार, एरी जोरी जुगल किशोर। श्री हरिप्रिया सखी जी कहते हैं कि मेरे प्राणों के आधार ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी ही है, एकमात्र यही जोड़ी है जो हमारे प्राणों को जिलाती है। मेरी प्राणन के आधार, एरी जोरी जुगल किशोर, रहूं चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। जैसे महाप्यासा, महात्रिशातुर, महा रूप रस का, उनकी बूंदों का प्यासा जो चकोर होता है,
उन निर्निमेष नेत्रों से उसके कहते हैं उस ग्रीवा में अंटा लग जाता है, लेकिन मुड़ जाता है, गिर जाता है, लुटपुट हो जाता है, जमीन पे गिर के उसकी गर्दन ऐंठ जाती है, फिर भी उधर ताकना नहीं छोड़ता, उधर ही देखते रहता है। ऐसे कह रही है कि इनसे अनंत गुणी आसक्ति से युक्त सहचरी वृंद कह रही हैं कि रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। जैसे चकोर है चंद्रमा के जो सुधा कण जो क्षरण हो रहे हैं उनको पान करते रहता है, ऐसे हम सहचरी वृंद प्रिया प्रथम के विधु बदन की जो रुनाई है, उनकी जो माधुरी है, उनसे जो सुधा का क्षरण हो रहा है, हम उनको अनंत गुणी त्रिशातुर होकर के निरंतर पीती रहती है। यही हमारी जीवातु है, यही हमारी संजीवनी बूटी है, यही जीवन मोरी है। रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर, मीन जल रस लीन निषदिन मुदित जनो घन मोर। ये सब उदाहरण है, तीनों उदाहरण है। श्री हरि प्रिया मोहि लगत प्यारी निपट नाहिन थोर। अने प्रिया प्रथम की जोड़ी हमें अतिशय प्यारी लगती है, थोड़ी सी प्यारी नहीं लगती है, थोड़ी घनी प्यारी नहीं लगती है, प्रत्युत अत्यंत प्यारी लगती है, अत्यंत प्रियकर लगती है, अत्यंत सुखकर लगती है। ये हमारे प्राणों को जिलाने वाली जोड़ी है, हमारी सर्वस्वा है, हमारी एकमात्र प्राणों की अधिष्ठात्री ये जोड़ी है। एरी जोड़ी जुगल किशोर श्री हरि प्रिया मोहि लगत प्यारी। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी मुझे अतिशय प्यारी लगती है, अत्यंत प्यारी लगती है। निपट नाइन थोर, थोड़ी सी नहीं अत्यधिक बहुत ज्यादा प्रिय कर लगती है। और इनको देख देख करके नैन सयो
दी हुई विराजमान है। इसमें जो छटा है ये रस भीनी छटा है। प्रिया जो की लाल जो की रस भीनी सी राधा जो गाई, प्रिया जो रस में सदा बोल है। रस से संक्षिप्त उनकी झांकी है, माने अतिशय कोमल, अतिशय मधुर, अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों लीजिए। ऐसा रूप रस प्रवाहित हो रहा है, ऐसी रूप रस की चमत्कृति है कि रसिक शेखर लाल जी की आंखें चौंधी जा रही है। मतलब कुछ निर्णय नहीं कर पा रही है, इतनी ज्यादा रूप राशि की चमत्कृति है। जैसे लाल जी का चित्त उसमें भंवर के सदृश, भृंगी के सदृश जो है, चकोर के सदृश उसमें चमत्कार के जाल में उलझा हुआ, ऊपर से नख से सिख पर्यंत प्रिया जी रूप राशि की वृष्टि हो रही है, प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, किरणावली निकल रही है और उसमें वो भीज रहे हैं, संचित हो रहे हैं। रस भीनी सी राधा जो गाइए हो, गाइए हो। हे भैया, हे साधक वृंद, हे साधु, हे संत वृंद, हे वैष्णव वृंद, रस भीनी जो लाडली जो है, इनके रूप माधुरी को तत्व चित्त होकर गान करो, तहे दिल से गान करो, एकदम पग करके, भीज करके, डूब करके गान करो, उसमें पग जाओ, छक जाओ, लीन हो जाओ। रस भीनी सी राधा जो गाइए हो, गाइए हो। क्यों गावे? इसलिए कि भैया रसिक शेखर लाल जी भी उनके रूप माधुरी के अधीन हो गए, रूप रस में भीज रहे हैं, उनको कोई और छोर नहीं मिल रहा है और इतने प्रफुल्लित है, इतने प्रसन्न बदन है कि नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, त्रिभंग ललित होकर के ग्रीवा भी बंकिम हो रही है, कटी प्रदेश भी बंकिम हो रही है और जानू प्रदेश भी बंकिम हो रहे हैं, नेत्र भी बंकिम हो रहे हैं। मैंने सीधे बैठने की क्षमता उनमें नहीं है। प्रिया जी के रूप माधुरी के कारण वो झुक गए हैं, प्रिया जी की तरफ ललित त्रिभंगी होकर के, आसक्त होकर के, अधीनता को मानो और दर्शा रहे हैं। ऐसी प्रिया जी की रसमयी माधुरी है, ऐसी प्रिया जी की रसभीनी माधुरी है। तो श्री हरि प्रिया से कह रही है कि हे साधक वृंद, ऐसी रसभीनी प्रिया जी की माधुरी जिसमें रसिक शेखर लाल जी मोहन स्वयं उनके रूप रस के अधीन हो रहे हैं, उनका तुम सम्यक प्रकार से पान करो, उनका आस्वादन करो और कृत हो जाओ। रसभीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जाके अधीन। ऐसी लाडली जो की कीर्ति को, उनकी शोभा को, उनके रूप माधुरी को ही साधक बारंबार गाओ, गाते जाओ। जुगल जैसे गाय गाय जी जी, या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल लीजिए। निरख निरख नयन सुख संपत्ति। नेत्रों की संपदा क्या है? प्रिया प्रथम के रूप में इनको देखो, इनको समेटो, इनको बटोरो, इनको एकत्र करो, इनको चखो। निरखी निरखी नयन सुख संपत्ति, ये सुख देने वाली संपत्ति है प्रिया प्रीतम के रूप में। शोभा, उनका लावण्य, उनकी लुनाई, उनका सुखद सौंदर्य। निरखी निरखी नयन सुख संपत्ति, सहज सुकृत कीजिए। ऐसा दिव्य अति दिव्य रसमय कार्य करो। तो देखिए, अगर दो तरह से छवि को शास्त्री में आस्वादन करती हैं, या तो अवरोहण से करती हैं या तो आरोहण से करती हैं। तो इस या तो नख से सीख, या तो सीखते नख। नख से सीख का आस्वादन करी तो जो रसभीनी में है उसमें सीखते नखते है ना, और जो झोला वाले में उसमें नखते सीखे। इसमें जो वर्णन है प्रिया जी का मुख कमल, ललाट पटल आदि क्या है कि देखिए, यहाँ से अधो कटी प्रदेश से नीचे का जरा उसको अधोभाग कहते हैं, ग्रीवा तक, कटी से ग्रीवा तक उसको मध्य भाग कहते हैं, और मतलब स्कंद से ऊपर को उत्तमांग कहते हैं, शीर्षांग कहते हैं।
तो इसमें जो है उसको सीखते नग है रस वेने में, और मैं कहीं नख से, कहीं मध्य से, कहीं मुखमंडल की माधुरी से, कहीं कैसे है, कहीं कैसे है, कहीं कैसे, यूं बने यूं निशिभोर मोहम्मद बसो जुगल किशोर। यहाँ भी सीखते नखी है, बने यूं निशिभोर मोमन, बनो बने यूं निशिभोर मोमन बसो जुगल किशोर, बने यूं निशिभोर। बदन चंद्र प्रकाश बोरन नयन जुगल सरोज, नासिकाधर चिबुक सभी लगी होत है ये चोज। ग्रीव उदर स्वभाव सुंदर अंगुरी नहलाल, उदर त्रिवली रोम राजी नाभिग है सुठा। जगन जंगा परल से क्या सीखते न कहीं तो है, लेकिन यहाँ है आना वाटा आना वाटा नागा जा रे आना वाटा सुन सुन ग्रीव ढुरावे, प्रीतम ग्रीवा ढुरावे, स्त्रीति ग्रीवा ढुराती। परम प्रेम रस गोरी गोरी निरखत नयन सिराई। अपनी सहचरी वृंद की गान कला, अपनी सहचरी वृंद की वाद्यंत्र कला, उनकी नृत्य कला, उनका संगीत, उनके जो मुख से सुधा की वर्षा हो रही है, उनको देख देख करके, पान कर करके प्रियाव्रतम मुदित मुदित उदित आनंद अधीत। क्योंकि
उनकी सगल कला संपूर्ण सांचे काबू बदि करना है चरण की बलि जाओ अली और नई तरवन की लसी चार अंगुरी नखन मन की ज्योति जगमग जिया बसी। चरण की बलि जाओ, सबसे पहले आप चरण से ले लिए, ये प्रिया जी के चरण का है। सबसे पहले दृष्टि जो है सहचर्य वृंद की प्रिया जी के जो एड़ी प्रदेश है, जैसे एड़ी से लेकर के कनिष्ठिका तक महावर संरचित वैसे गौर चरण कमल है प्रिया जी के, और उनका बड़ा सम्यक प्रकार से वो महावर से मेहंदी से जावक से उनको अलंकृत करते हैं, अनुरंजित करते हैं। और चंदन है, कुमकुम केसर है और अनेक प्रकार के जो रंग हैं उनसे चरण पृष्ठ पर उंगली प्रदेश के ऊपर और सुंदर जो है वो पत्र की रचना करती है, जिससे उनकी अद्भुत शोभा जो है और प्रकटित हो रही है। एक आकर्षण का वो चरण क्या है, मानो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रिया जी के दोनों जुगल चरण है, सबकी दृष्टि उस पे। यही तो कारण है कि रसिक शेखर राय जी लाल जी मनोहार करते हैं। कबहु कमल दल नयन, कमल दल नयन लाल जी है प्रिया जी के चरणों पर जाकर दृष्टि टिकी हुई है। इतनी उसे दिव्य 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 खुशबू निकल रही है, दिव्य परिमल उसे निश्चित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर की सुडौलता है, ऐसी सुकुमारता है, ऐसी घूरता है, ऐसी मृदुलता है, ऐसी सुडौलता है कि लाल जी की दृष्टि प्रिया जी के चरणों पे लग रही है। कहता कमाला दाला
प्रिया जी के चरण कमल का ऐसा माधुर्य है और वातावरण को सुरभित कर रहा है। लाल जी का नेत्र, लाल जी की नासिका, लाल जी का चित्त, लाल जी का मन प्रिया जी के चरण के तरफ, चरण कमल की जो अद्भुत सुडौल सुगौर माधुरी है उसके तरफ लाल जी प्रिया जी का मुख निहार रहे ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो चरण कमल को निहार। चरण कमल की ऐसी खुशबू है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी सुडौलता है, ऐसी उनकी रंजन की छटा है, ऐसी उनकी अद्भुत अलंकरण की छटा है। तो ये चरण की माधुरी उनके चित्त वित्त को छुड़ा रही है। तो सबसे पहले हम लोग चरण कमल की माधुरी से प्रिया जी के चरण कमल पे जाके दृष्टि टिक रही है सखी वृंदों की, तभी दर्शन कर रहे गा रहे हैं, कह रहे चरण की बलि जाऊं। हे प्रिया जो हम आपके चरण कमल की बलिहारी जा रही हैं, बलिहार ले रही हैं, सैकड़ों हजारों सखी एक ही बार बलिहार बलिहार ले रही हैं। तो एक तो एड़ी से लेकर के कनिष्ठिका और एड़ी से लेकर के अंगुष्ठ पर्यंत तक अरुण वर्ण की जो है वो पट्टी सी जो दिख रही है और उनके ऊपर सुंदर वेली की छटा है और उनके ऊपर सुंदर पत्थर की रचना है। तो ऐसी जो प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी है, चरण की बलि जाऊं अली अरुणई तरवन की गसी। सुंदर जो प्रिया जी के चरण तली की जो अरुण छटा है, एड़ी की छटा है, अंगुष्ठ प्रदेश की, अंगुली प्रदेश की, चरण की बलि जाऊं। प्रिया जो के चरण कमल की मैं बलिहारी जाऊंगा, जिनकी तरवा चरण का जो तलवा है, चरण तली है वो लाल सुर्ख है, जो है वो अतिशय सुगमल, जिनका दर्शन हो रहा है। चरण की बलि जाऊं अली अरुणई तरवन की लसी, चार अंगुलिन नखन मणि की ज्योति जगमग जिए बसी। और सुंदर सुंदर जो 5 उंगली इसमें और 5 उंगली दाई में और 5 उंगली बाई में, ये जो उनका दर्शन हो रहा है वो 4 अंगुलिन नखन मणि की, और उंगलियों में नख पंक्तियों की शोभा है। ऐसी प्रतीति हो रही है नख पंक्तियां मानो चंद्रावली है और चरण मानो वो अरुण कमल है, कोक नद है। तो ऐसी प्रतीति हो रही थी कि दोनों का मिलन बड़ा कठिन है, ये दोनों विरोधाभास है, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति में कमल संपूर्ण हो जाता है और यहाँ चरण कमल है और नख पंक्तियां क्या मानो चंद्रावली। ऐसी प्रतीति हो रही कि चंदन के जूथ मानो पाइन और ऐसी प्रतीति हो रही कि 5 चंद्रमा इधर और 5 चंद्रमा इधर, और चरण कमल माने लोट पोट हो रहे हैं। जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार। वो जगमग जगमग उनकी चंद्रिका जो है किनकी नख पंक्तियों की। तो कह रही चरण की बलि जाऊं अली अरुणई तरवन की लसी, 4 अंगुलिन नखन मणि की ज्योति जगमग जिय। तो प्रिया जी के जो ये 10 अंगुली प्रदेश हैं उनकी जो डहडहाती हुई दीप्ति से युक्त, दिव्य कांति से युक्त, मधुर कांति से युक्त उनकी चरण की जो नख की जो शोभा है वो हमारे हृदय को आलोकित कर रही है, हृदय को रस से भर रही है। और 5-5 उंगलियां हैं, ये हमारे चित्त वित्त को चुरा रही है। चरण की बलि जाऊं अली अरुणई तरवन की लसी, 4 अंगुलिन नखन मणि की ज्योति जगमग जिए बसी। तो उंगलियां हैं, तो उंगलियां कैसी हैं तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि आनावट
5 है बाएं चरण, उनमें अंगुष्ठ प्रदेश है और मध्यमा है, बड़ी उंगली है, अनामिका है, आदि आदि इसमें तर्जनी आदि भी है और कनिष्ठिका है। तो उनके अलग अलग आभूषण हैं। जो दोनों चरणों के अंगुष्ठ प्रदेश है गौर गौर है, ऐसा लगता है वो चरण कमल की उंगली नहीं है, प्रत्युत ऐसी प्रतीति हो रही जैसे मानो वो कमल दल है, कमल दल जैसे रंजित है, सुकमल है। और उनके जो आभूषण है उनका नाम है हंसक अनवट। तो दोनों अंगुष्ठ प्रदेश में जो दाएं चरण के अंगुष्ठ हैं और बाएं चरण के अंगुष्ठ हैं वो 1/3 और रंजित है, और कुछ और नारी छटा दिख रही है, कुछ गौर छटा दिख रही है। गौर छटा पे भी पत्र की रचना है और उसमें सुंदर जगमगाता हुआ उज्ज्वल नील कांति निकल रही, ऐसे नग जड़े हुए हैं और हंस की आकृति उसमें उभर रही है। तो हंसक अनवट है और अन्य उंगलियों में बिछिया है। तो सबसे पहले श्री हरिप्रिया जी की दृष्टि प्रिया जी के चरण पे पड़ती है और वहां से गान करते हैं कि अनवट नग जरे बिछिया बाज। बिच्छू की आकृति है जो कि एक सुहागनी की बड़ी ही मंगल, किसके अखंड सौभाग्य का द्योतक होता है, मंगलमयता का द्योतक होता है। और उसमें छोटे छोटे जैसे बिच्छू का अग्रभाग नहीं होता है जो तो निकले रहते उसके जैसे बाल जैसे, उसमें क्या घुंघरू है तो वो बज रहे, जब थोड़ी चरण हिलते हैं तो बजते हैं। अनवट नग जरे और बिछिया बाजने और झंकृत हो रहे हैं और रुनुक झुनुक पग धरत धरने पर छवि पावत अवनी, ऐसे वो बज रहे हैं। तो अनवट नग जरे बिछिया बाजने पदपत्र, तो अन्य उंगलियों में भी मुद्रिका नुमा है, बिछुआ नुमा है। मतलब 5 इसमें 5 इसमें, दो में हंसक अनवट और में बिछुआ है। और उसके ऊपर चरण पृष्ठ के ऊपर पदपत्र की शोभा, जैसे करपत्र होता है वैसे पदपत्र 5 उंगलियों में से लड़ियां निकली हुई हैं और जाकर के गुल्फर प्रदेश पे वो उसमें बंधी हुई है और बीच में बड़ा सुंदर एक फूल सा बना हुआ नग जुड़ा हुआ है, उसको पदपान कहते हैं। अनवट नग जरे बिछिया बाजने पदपत्र छवि भरे और नूपुर छाजने। और गुल्फर प्रदेश में, गुल्फर प्रदेश के ऊपर सुंदर सोने की नूपुर की शोभा है और उसमें भी सुंदर छोटे छोटे तो इस पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। कभी गुराई को दर्शन कर रही है, कभी आभूषण को दर्शन कर रही है, कभी उंगली को दर्शन कर रही है, कभी एड़ी प्रदेश या गोरी की एड़ी लाल, ऐसी एक एक शोभा को दर्शन करके मुग्ध हो रही हैं, गान कर रही हैं, पान कर रही हैं। लेकिन इसमें क्रमशः है अनवट नग जरे बिछिया बाजने पदपत्र छवि भरे नूपुर छाजने। मने गुल्फर प्रदेश पे नूपुर की बड़ी सुंदर छटा छल रही है, शोभा पा रहा है। जो नूपुर नाम का आभूषण है बहुत देदीप्यमान सुंदर सजा हुआ शोभा का विस्तार कर रहे हैं। छाजने नूपुर पद धूपर परे जय पायले, छाजने नूपुर पद धूपर परे जय पायले, छाजने नूपुर पद धूपर परे जय पायले, छाजने नूपुर पद धूपर परे जय पायले। ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि सबसे पहले वो पाजेब की शोभा है, फिर नूपुर की शोभा है, फिर पायल की शोभा है। ऐसे स्मरण किया जा सकता है। चरणों में प्रिया जी की जो नीचे है गुल्फर प्रदेश पे सुंदर वो भरा हुआ, जिसको हम जेहरी कहते हैं, उसी को पाजेब कहते हैं। पाजेब भारी भारी होता है और उसके बाद नूपुर की शोभा है, फिर पायल होती है उसकी शोभा है। तो ये चरणों की सुंदर ये आभूषण है दोनों में।
उनके ऊपर सुंदर जो लहंगा से आच्छादित है। अटी रहत अतरौ डावोट तद भी मचाओ। और क्षीण कटी प्रदेश में जो लहंगे की शोभा, लहंगे के ऊपर प्रिया जी के सुंदर कटी कौंधनी की शोभा। अशोक सहचरी चाय रे, बड़े चाव से बांध रखी और उसके ऊपर है क्षीणकटी प्रदेश में मेखला की शोभा। उसको मेखला भी कहते हैं, कटी कौंधनी भी कहते हैं। उसमें फुंदने भी हैं, उसमें लड़ियां भी हैं, उनकी सुंदर पेटी भी है और उनमें सुंदर क्षुद्र घंटिकाएं भी हैं। वो प्रिया जी के श्रोणी फलक पे नाभि प्रदेश के नीचे और लहंगे के ऊपर सुंदर सुनहरी जो है पीत वर्ण की और नगों से जड़ाव की उनकी सुंदर शोभा हो रही है। उन पे दर्शन सबसे पहले अनवट, फिर बिछिया, फिर उसके बाद करपत्र की शोभा, फिर जेहरी की शोभा, फिर नूपुर की शोभा, फिर पायल की शोभा, उसके बाद क्षीण कटी प्रदेश प्रिया जी के कटी कौंधनी की शोभा। कटी अति छीन लगी सी लफत रोजन, भारे हो डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। काम के रस गोरी हो, कसी लसी अतलस गोरे गरगर गलोरी हो। तो क्षीण कटी प्रदेश में मेखला की शोभा। उसके बाद भुजाओं में प्रिया जी की सुंदर बाजूबंद की शोभा है। उनकी सुंदर छविया है और वो बाजूबंद धारण करके प्यारे के अंश भुजा धारण कर रखी है। तो केवल का बाजूबंद के सुंदर दर्शन, नील जो आंचुली की जो बाजू है उसके ऊपर सुनहरी बाजूबंद की शोभा। और जो प्रिया जी ने श्याम अंश पर डारी और बीरत विपिन मझारी, उसमें सुंदर प्रिया जी की बाजूबंद की शोभा का दर्शन वो है। और जब इधर की तरफ लाल जी के हृदय पे जब प्रिया जी की जो खलाई और उनकी जो पहुंची है, करपृष्ठ है, करांगुली का दर्शन हो रहा है, उनकी अद्भुत शोभा है। क्षीण कटी प्रदेश में कटी कौंधनी की शोभा है। जब प्रिया जी बैठी हुई है तभी वो नेक विजय तक वो मंगल विग्रह में कोई चेष्टा होती है तो बजती है। तो वर्णन कर रही है कसो सहचरी चाय ले। नीवी बंधन डोरी किंकिनी कनक की, रतन जटित रस बोरी बिरची बनक की। सुंदर नीवी बंधन की सुंदर फुदना जो है उनकी सुंदर जो माधुरी है जो जगन मंडल पे शोभा पा रही है। नीवी बंधन डोरी किंकिनी कनक की, सोने की कटी कौंधनी है और रत्न जटित रस बोरी, रत्नों से जटित है और मान रस में बोल रही है। रूप मनो नेत्रों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है। सखियों के नेत्र उस पे जाके अटक रहे, ऐसी उनकी सुंदर जालदार शोभा है। श्रोणी फलक पे इसमें देखिए दो शब्द आते हैं, जघन जंघा पर लसे अति छीन सी कटिदा। जघन मंडल पे जंगे दोनों पे, जगन जंगा पर लसे अति छीन सी कटिदाम, जान जंगा पीडुरी पर अंगुरी। यहाँ श्रोणी फलक में बहुत सुंदर जालदार शोभा है, जगन मंडल पे है। उस सहचरी में दर्शन कर रही हैं, उनके नेत्र पे लट्टू हो रहे हैं, ये शोभा है। मने सहचरी वृंद के चित्त चित्त वहां से हट नहीं रहे हैं, उसमें मानो जब समासक्त हो गए, ऐसी किंकणी की शोभा है। नीवी बंधन डोरी किंकिनी कनक की, रतन जटित रस बोरी। जैसे प्रिया जी के मुख देखने पर उनका एकदम जो सखी बंधुओं के नेत्र हैं चित्त भी उसमें आसक्त हो गए,
ठीक ऐसे जो प्रिया जी के मुख दर्शन में एक सुख मिल रहा है, वैसे ही सुख किंकनी की शोभा में रस की निष्पत्ति हो रही है, रस की धारा बह रही है, प्रसन्नता मोद झल रहा है, सुख का सैलाब मिल रहा है। दृष्टि उसमें जाकर के मानो आसक्त हो गई है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है और वहीं पे है। पीन नितम विलंब संघा जुग जान पिटरिया सुधार अटी रहत अतरौटा ओटन तद विमचावत मार। रतन जटित रस भोरी बिरची बनक की बिरची कुचन पर खची कंच की रस रली हार हीर हमेल चौसर। मैंने प्रिया जी की ग्रीवा में कंठश्री की शोभा है और हीरा की हारावली है और हमेल समेल हमेल हमेल कहते हंसली को। पुराने जमाने में हंसली एक जो मोटे मोटे लोग गांव में चांदी के पहनते हैं, प्रिया जी के दरबार में चांदी क्यों पहनेंगे? कोई गरीबी तो है नहीं, दिव्य सोने का निर्भर, उसमें कोई वजन नहीं है। और वो प्रिया जो ग्रीवा में हंसली नाम की जिसको हमेल कहते हैं वो शोभा पा रही है। उनके पहले ग्रीवा में सुंदर कंठश्री की शोभा है और माला की शोभा है, उसके बाद हंसली की शोभा है और उसके बाद और तिलरी माला मोहन, ऐसी शोभा है। बड़ा सुंदर क्रमशः प्रिया जी के हृदय पे और ग्रीवा से लेके हृदय देश के जो आभूषण है उनकी शोभा शास्त्री क्रमशः पान कर रही हैं, उनका स्वागत करेंगे। बनक की बिरची कुचन पर खची कंच की रसरली और सुंदर जो नील वर्ण की सुंदर जो कांचली है उनकी अद्भुत शोभा है। उनका भी रत्नों से जहाँ था उस पे क्या सुंदर छापे हैं, उनका जड़ाव किया गया है, लेकिन वो कठोर नहीं है, कोमल कोमल है। हार हीर मैंने हीरे की हार, हमेल चौसर ने चार लड़की, हार हीर हमेल चौसर चंद्र चौकी, चंद्र चौकी इसको हम लोग चौकी कहते हैं, जिसकी चंद्रिका छहल रही है, चौकी नाम के आभूषण है और प्रिया जी के हृदय के मध्य में राज रही है, ऐसी माला है। हार हीर हमेल चंद्र चौसर चंद्र चौकी चपकली, चपकली मैंने सोने की है। तो कंठश्री है, हीरे की हार है, हमेल है, चौकी है और किसकी है? तो चंपकली मैंने सोने की। संस्कृत में कहीं कहीं सोने को चंपा कहते हैं, में चंपक तरी मैंने गौरांगी, हिमांगी है, गौरांगी है, कनकांगी को कहते हैं चंपक। मैंने चंपा का फूल भी होता है, चंपा भी होता है, चंपा में पीत वर्ण का भी होता है, सोना भी होता है। सोने से निर्मित ये सुंदर उनकी माला है, तो क्रमशः है। तो उस पे सखियों की दृष्टि जाके आसक्त हो रही है, माने रूप रस को लूट रही है और सुख का आस्वादन कर रही है। आगे स्मरण करेंगे, दुलारी आरुति लारी दुलारी आरुति लारी दुलारी आरुति लारी
इसमें जो वर्णन किया गया, क्रमशः वर्णन किया गया। मैंने क्षणकटी प्रदेश के ऊपर जो नाभि देश के ऊपर जो सुंदर अरावली चौकी है, चपकली है, चौकी है, चपकली है, हार है, हीर है, हमेल है, उसके बाद है दुलरी और तिलरी माला, और उसके ऊपर क्या है, कंठ से लगे कंठश्री सोहि। नाभि के ऊपर जो है, उसके बाद हृदय के नीचे और हृदय के ऊपर, फिर हृदय के ऊपर, फिर हृदय और कंठ के बीच में, और कंठ से लगी हुई जो कंठश्री नाम की है, बड़ा क्रम से वर्णन किया गया। नख से सिख, तो जैसे चरण है, चरण उंगली अंगुष्ठ प्रदेश है, उंगली प्रदेश है, गुल्फा प्रदेश है, छठी प्रदेश है, फिर नाभि देश है, फिर उनके ऊपर है, फिर हृदय देश है, उरज है, फिर उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, फिर हमेल है और हार है, फिर कंठश्री, एकदम ग्रीवा से जो चिपकी हुई लगी हुई कंठश्री। उसके बाद फिर वर्णन करेंगे, मतलब क्रमशः। तो सुडरी, अमरलरी, दुलरी और तिलरी माला मोहिनी, 2 लड़की 3 लड़की मोहिनी नाम की माला है, मोतियों से निर्मित है। दुलरी और तिलरी माला मोहिनी, सुडरी अमरलरी, बड़ी सुंदर सुधार में ढरी हुई, हृदय से लगी हुई, जगमगाती हुई। सुडरी अमरलरी, उनका नाम है अमरलरी, और उसके ऊपर एक कंठश्री जो कि ग्रीवा से लग करके बहुत दीदीप्यमान हो रही है, सुंदर लग रही है। कंठश्री सोहनी, सोहनी कंठश्री सुहावन, कंठ में विराजमान कंठश्री नाम की जो आभूषण है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, वो माला बहुत अच्छी लग रही है, भव्य लग रही है। और वहीं पे प्रिया जी के कंधे हैं, कंधे से सुंदर भुजमूल की शोभा है, कंधे के बगल में भुजमूल की शोभा, और भुजमूल में सुंदर शोभा है। कंठ सोहने कंठश्री सुहावनी, बाहु बाजू बंद बने, और प्रिया जी के सुंदर जो बाजू में ओ बाजूबंद नाम का आभूषण है, जो प्यारे के अंश में पधराई हुई है, तो उनका बड़ा सुंदर भुजमूल में उनका दिव्य दर्शन हो रहा है, सुंदर फुदने उसमें लटक रहे हैं, उनकी कोमल कोमल उनकी शोभा है। सोहनी कंठश्री सुहावन, बाहु बाजू बंद बने, सब छवि अति फबी चोरी, उनकी कांत जो छटा छहर रही है, मैं कह जगमग जगमग, वही झबझबी समझ, झबझबी अति फबी चूरी, पहले कंकन है, फिर चूरिकाएं हैं, उसको पश्चिम से पश्चिम होता आगे की तरफ, वो क्या है, पहुंची, पहुंची पश्चिम मैंने पश्चिम दिशा में, उत्तर मैंने हो गया बाएं, दक्षिण मैंने दाहिने, और पूर्व मैंने पीछे, और पश्चिम मैंने आगे। तो चूड़ी से आगे क्या होते हैं, पहुंची, तो पश्चिम मैंने कहेंगे ना, पश्चिम, वेस्टर्नली, वेस्टर्नली समझ लीजिए। तो बहुत सुंदर उनकी शोभा है। बाजू बंद बने, झबझबी अति फबी चोरी, झबझबी अति फबी चोरी, कंगन पहुँचे पश्चिम ने, कंगन पहुँचे पश्चिम ने, सोहनी कंठश्री सुहावन, सोहनी कंठश्री सुहावन, बाहु बाजू बाहु बाजू बंद बने, झबझबी अति फबी चोरी, झबझबी अति फबी चोरी, कंगन पहुँचे चूरी, कंगन पहुँचे चूरी, कंगन पहुँचे बने। तो प्रिया जी की ये सुंदर कंठश्री से लेकर के बाजूबंद के बाद सुंदर नगों से जड़े सोने का कंगन दोनों भुजाओं में, उसके बाद रंग बिरंगी चूड़ियां हैं जिनमें नग जड़े हुए हैं, तो वो ऐसा लगता है कि अनेकों द्युतितर की कांति वहां फीकी हो रही, दिव्य कांति चूड़ियों की है वो भगरित हो रही है। उसके आगे सुंदर पहुंची है, जो कि वहां पहुंची बांधी गई है, पहुंची पहनाई गई है, अब उससे आगे वर्णन कर रहे हैं।
कारा कारा करपृष्ठ के ऊपर सुंदर करफूल नाम का आभूषण है, जो 5 उंगलियों में भी उनकी जो मुद्रिका नुमा है, जो छल्ले नुमा है, उसमें पिरोई हुई है और करपृष्ठ पे सुंदर वो नग जड़ा हुआ है और आके बाद जो ऊंची पे हुआ करके कसा गया उसमें ऊंची के ऊपर। तो दोनों कर में वो करपान नाम का आभूषण है। कर करपान साजे मने करपान नाम के आभूषण से प्रिया जी के जो करपृष्ठ है वो सजे हैं, करपृष्ठ उसे सजी सजाई है, सुशोभित है, करफूल से सुशोभित अलंकृत है। कर करपान साजे सुंदरी, सुंदरी कौन है? प्रिया जी है। तो प्रिया जी के करपृष्ठ हैं, करपान नाम के आभूषण से सुसज्जित हैं और रत्न विधान, उन करफूल में रत्नों का जड़ाव किया गया, रत्न का बड़ी विधि पूर्वक खचाव किया गया है। तो रत्न विधान सोहे मुंदरी, या यूं कहें उससे आगे जो मुद्रियां हैं, मुद्रिकाएं हैं, उनमें रत्नों का जड़ाव किया गया है। तो मुंदरी अंगुरिन सोहे मोह मननख आवली, सहज रंग पुनि रंगी महावल तेसी रगमगी करतली। तो इस सुंदर ये भुजमूल से लेकर के उंगली प्रदेश तक
क्रमशः बाजूबंद, कंगन, चूड़िकाएं, पहुंची, करफूल, मुद्रिका, इससे पूरा जो संपूर्ण भोजन है वो सुशोभित है। भूषण युक्त मृदु भोजन को निरखि लाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। प्रिया जी के दोनों जो भोजन है आभूषणों से अलंकृत हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि इसमें जो नख पंक्तियां हैं वो महावर आदि से मेहंदी से अनुरंजित है, और जो करतली है वो भी अनुरंजित है, उसमें सुंदर चित्रांकन किया गया है। कर कर पान साजे सुंदरी रतन विधान सोहे मुंदरी, मुंदरी अंगुरिन सोहे मोहे मन नख आवली। मतलब मन को जो नख पंक्तियों के जगमग जगमग जो शोभा है वो मन को आकृष्ट कर रही है, खींच रही है, रस में बोल रही है, सूखे सिंधु में डुबा रही है। जब दृष्टि, क्योंकि वो प्यारे के कंधे पे है और नख पंक्तियों का दर्शन हो रहा है, तो जब कंधे में भुजा पधराती हैं तो प्रिया जी के जो करकमल है प्यारे की छाती पे चली जाती है, और प्यारे के करकमल प्रिया जी के हृदय पे आकर के डटते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर, उनमें कंगन की, चूड़ी की, पहुंची की, मुद्रिका की, करफूल की, हथफूल की, इनकी बड़ी सुंदर शोभा दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह लाल जी की भी सुंदर जो करकमल में मुद्रिका है, और जो पहुंची के ऊपर जो सुंदर खरला है उनकी शोभा दृष्टिगोचर होती है। तो कर कर बान साजे सुंदरी रतन विधान सोहे मुंदरी, मुंदरी अंगुरिन सोहे मोहे मन नख आवली। सहज रंग पुण्य रंगी महावर। सहज प्रिया जी के जो नैसर्गिक जो करतली है वो अरुणई है, अरुणारी है, अरुण वर्ण की है, और सुंदर सुंदर इसमें चित्र उभरे हुए दिख रहे हैं। चक्र है, जौ है, बल्ली है, रथ है, गौखूर है और शंख है। इस सुंदर इसमें जगमग जगमग चित्र जगमगा, इतना होने के बाद भी मेहंदी से उनको अनुरंजन करती है, फिर उसमें चित्र बनाती है। तो कह रहे कि वो यद्यपि नैसर्गिक उनकी अरुण शोभा है, कोमल शोभा है, फिर भी सहज रंगीन है, सहज कोमल है, अरुण वर्ण के हैं, अरुणाभ कांति निकल रही है, उसमें सुंदर अखंड सौभाग्य की रेखा है, हृदय रेखा है, और अनेक उनकी जो रेखाएं भी हैं, और उसमें सुंदर 8-9 उसमें चक्र है, शंख है, बल्ली है, गौखोर है, कमल है, मीन है, जौ है, ऐसे इसमें सुंदर चिन्हावली। इतना होने के बाद भी नैसर्गिक है, तो उनको मेहंदी से रचना करें। सहज रंग पुनि फिर भी रंगी महावर से रचित की है। सहज रंग पुनि रंगी रहावर, सहज रंग पुनि रंगी महावर, सहिय रंग मगी कर हाँ सहिय रंग मगी कर हाँ। सहज रंग पुनि रंगी महावर, सहिय रंग मगी कर सहज रंग पुनि रंगी महावर, सहिय रंग मगी कर। इसके बाद है हम लोग यहाँ तक वर्णन किए, फिर यहाँ से यहाँ आए और यहाँ कंठ में है कंठ श्री। कंठ के बाद क्या है? चिबुक। कंठ के ऊपर चिबुक आता है, कहते चिबुका
कंठ कपोत ले जाने, कपोत की जो भरेमा ग्रीवा होती है, शंख की जो उतार चढ़ाव होते हैं, और ये सब प्रिया जो की सुंदर सुडौल ग्रीवा की छटा के सामने सब न्यौछावर है। उनके ऊपर प्रिया जी की सुंदर चिबुक प्रदेश की शोभा है। उनपे सुंदर 3 पंखुड़ी की सुंदर पुष्प की रचना की गई है, और उसके मध्य में भौरा कहाँ होता है, पुष्प पे बैठता है ना, तो मानो 3 पंखुड़ी के वो सुंदर पुष्प है, और पुष्प के भीतर जो एक जो केसर होती है, उस केसर के स्थान पे सुंदर एक श्याम कणिका है। तो मानो केसर जो कमल कोश है, जो पुष्प कोश है, उसके कोश के अंदर जहाँ पराग के ढेर है, उसमें मानो श्याम बिंदु, मानो प्रीतम का मन ही है। श्यामल नील बिंदु उपमा द्वितीय, कहा कहूँ अति अनूप, पिय प्यारे के मन मनो पर्यो रूप के। श्यामल बिंदु कोई और नहीं है, प्यारे श्याम सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो सखी कह रही है प्यारी सखी, इनको तन भी सामरो है और मन भी सामरो है। तो मन जो है वही जाके मानो उनकी पराग को पान कर रहा है। तो चिबुक दिठौनी सोहे शान की, जैसे मानो बड़े भव्य प्रकाश ठाट बाट से वहां विराजमान है। रूप की मानो जाल बिछा करके वो बिंदु बैठी हुई है, मैंने दृष्टि पड़ती जाकर उसमें आसक्त हो जाती है। जिस सुंदर चिबुक प्रदेश की शोभा है। ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कनी, सोहत अति सुवेश बरबानिक बनी। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी श्यामल बिंदु सनी, दसन कुंद सरसादर। इससे ऊपर क्या है, दसन कुंद सरसादर पल्लव है, जो कि प्रीतम के मन को सरस बना रही है। ये छटा, ये छवि उनको छवि की जाल में मानो आबद्ध कर रही है। तो चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुरग सुठौनी दुति अधरान की, अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मनहरे, और कर्ण फूल कपोल अलके झलके लकी लोयन डरे। तो प्रिया जी की चिबुक प्रदेश की शोभा है, उस पे सुंदर पुष्प है, उनकी शोभा है, और उनके मध्य में दिठौनी जो कस्तूरी की बिंदुका है, उनकी शोभा है। और इस पे सखिन की चिबुक दिठौनी सोहे शान, मैंने क्या कहना आपको, स्पेंडिडली समझ लीजिए, भव्य प्रकाश से। मैंने जैसे कहते हैं कि वो अरुण वरुण वेदी राजत ललित बाल छवि जाल, छवि के जाल बिछा के बैठी है। ऐसे मानो चिबुक प्रदेश पे आकर्षण का केंद्र बना करके, मानो एक सौंदर्य के केंद्र बिंदु बन करके वो राज रही है। ये गौर मुख है दीदी पे, मानो उस पे श्यामल बिंदु, गौर के पुल पे जो श्यामल कणिका, श्यामल तिल की छोटा होती है, उसी अनंत गुणी प्रिया जो गौर मुख मंडल में जो चिबुक प्रदेश पे सुंदर पत्रक की रचना, पत्रक में जो केसर है उसकी रचना, और उसमें जो श्यामल बिंदु है, वो चीत बीत ही चुराए लेता हो, चीत बीत ही चुराए लेता हो, चीत बीत ही चुराए लेता हो, चीत बीत ही चुराए लेता हो। चित्त रूप वित्त को ये छटा जो है चुरा रही है, और जुगल सरकार की जय बोल रही है, जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चूंकि इसमें अंग अंग के माध्यम हमने शुरू किया था, अंग अंग दुति माधुरी दिलमुख चंद्र चकोर, श्रीवट सुहट दृष्टि अटक नटवर नवल बसो मेरे नैनन में चंद्र। तो हम लोग एक मतलब क्रमशः शोभा पान कर रहे, चाहे तो शीश से नख भी पान कर सकते थे, और नहीं फुट कर जहाँ से मन करो, कभी नेत्र है, कभी कर कमल है, कभी हृदय देश है, कभी कुछ है, कभी कुछ है।
क्रमशः, क्योंकि ये श्रृंगार का प्रसंग है, तभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का क्रमशः। फिर दर्पण विनोद है, इसमें दर्पण माधुरी आवेगी, जो दर्पण दिखाती हुई सुंदर सुंदर शोभा है, दोनों की ऊर्जा है, उनको भी आस्वादन करेंगे। पहले एक बार नखते सिखते नखे सभी कभी गोरी सांवरी, स्मरण कर लेते हैं। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्याम की, वृंदावन धाम की।